Hello everyone, welcome back to SS classes. Today we are going to discuss about the type of respiration. In my previous videos I discussed about the respiration, Swasan, and now today we are going to discuss about the type of respiration. Types of respiration. यानी कि श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि रिस्पायरेशन जो होता है वो सांस लेना और छोड़ना, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं, जिससे कि एनर्जी मिलता है। अब उसी बेसिस पे हम रिस्पायरेशन को, श्वसन को मेनली दो भाग में डिवाइड करेंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ use of oxygen, on the basis of use of oxygen, respiration जो होगा श्वसन, वो दो तरह का होगा। पहला जो होगा, पहला जो होता है वो होता है एरोबिक। रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। इस एरोबिक रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, वो आपको ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये टूटेगा किसमें? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ATP क्या हम बता रहे थे? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी की करेंसी होती है ह्यूमन बींग्स में। तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से टूट जाता है। और इस जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा तो मोर एनर्जी आपका रिलीज होगा। मोर एनर्जी विल बी रिलीज। सेकेंड वन, एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि एरोबिक के जस्ट उल्टा। किसी भी बायोलॉजिकल टर्म में अगर एन आ जाए तो उसका मतलब होता है नॉट, यानी कि यहां जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के में टूटेगा, इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। और यहां जो ब्रेकडाउन होगा वो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP में टूटेगा।
और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा एटीपी वो लेस होगा, लेस अमाउंट में होगा। यहाँ क्या था, मोर अमाउंट में आपका रिलीज हो रहा था एनर्जी। यानी कि यहाँ जो लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है ये हो रहा है ड्यू टू इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये दो आपका इंपॉर्टेंट टाइप होता है रिस्पायरेशन का। पहला एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका ब्रेकडाउन करता है, और उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है। यानी कि जिस मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बना होता है उसी मॉलिक्यूल में वो टूट जाता है, तब उसको हम बोलते हैं क्या, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसका पूरी तरह से टूट जाना। और इस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी लार्ज अमाउंट में होता है, मोर एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका ब्रेकडाउन होता है और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो पूरी तरह से टूटता नहीं है। और इस कंडीशन में इथेनॉल CO2 ATP बनेगा, जिसमें ATP का जो अमाउंट होगा एरोबिक के कंडीशन से कम होता है। और यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल होता है। तो ये दो आपका कंडीशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। यहीं पे एक तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है कि शुरुआत में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो या तो हार्ड वर्क करता है या रनिंग करता है। इस कंडीशन में जो बॉडी होता है वो मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड करता है। यानी कि हार्ड वर्क जब हम लोग करते हैं तो एनर्जी जो होता है वो ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलना चाहिए। यानी कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस कंडीशन में हमें एनर्जी तो चाहिए, तब क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो टूटता है इनकम्प्लीटली इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तीसरा एक कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहां भी ग्लूकोज ही टूटेगा, ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन होगा, लेकिन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में टूटेगा और यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी। यहां जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मसल में लैक्टिक एसिड जो होता है वो जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट कर जाता है। और इसी कारण से क्या होता है कि जिनको रेगुलर हार्ड वर्क करने नहीं करते हैं या फिर वो एक हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं तो शुरुआत के दिनों में क्या होता है, मसल में पेन होता है। क्यों? क्योंकि उनके मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर अदर जो भी स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्वेश्चन होता है कि जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो एथलेटिक मैन होते हैं, जो दौड़ते हैं, धावक होते हैं, उनके मसल में पेन क्यों होता है? तो पेन क्यों होगा? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। उनके मसल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण क्या होता है, बॉडी में पेन होता है। तो ये हुआ आपका टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें पहला पढ़े एरोबिक, दूसरा एनारोबिक और तीसरा कंडीशन लैक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो दिस इज ऑल अबाउट द
टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। दैट्स ऑल। थैंक यू।